तो फ्रेंड्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड, हम लोग बॉन्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना में आना चाहिए, नहीं तो हमारी पढ़ाई कहीं अधूरी रह जाएगी। तो ये जो टॉपिक है प्रैक्टिकली जो हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड, इसे हम कुछ सेगमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। आज हमने सेगमेंट उठाया है बॉन्ड आईपीओ। बॉन्ड आईपीओ, जैसे इक्विटी शेयर्स में आईपीओ इशू होता है, वैसे बॉन्ड्स में भी हम आईपीओ इशू करते हैं। तो आज हमने बॉन्ड आईपीओ को रेस किया है। तो सबसे पहले एक आईपीओ अभी आई हुई है बॉन्ड के ऊपर, जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। इन्हें 1000 करोड़ रुपए चाहिए। क्या चाहिए? 1000 करोड़ रुपए चाहिए। एनसीडी, एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखिए, जो पढ़ा हुआ है वो यूज हो रहा है। हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर भी पढ़ा था, हमने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर पढ़ा था। ये एनसीडी की बात हो रही है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात हो रही है। फाइन सर, तो 1000 करोड़ इनको चाहिए। कोई बात नहीं, ये कंपनी करती क्या है, ऐसे थोड़ा पैसा लगा देंगे, कुछ सोच समझ के लगाएंगे, ठीक है। और मेरा देखिए ये जो टॉपिक बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। इट्स ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, you need to read offer documents and you need to consult your financial advisors before investing. Fine, this is a disclaimer. Fine, so our main objective is learning, because the more we learn the more we will earn. Fine, then this company is largest gold loan NBFC based on the loan portfolio in India. The company provides personal and business loans secured by gold jewelries and gold loans to individuals. ठीक है, ये गोल्ड बिजनेस में है। घर में पड़ा हो तो फिर काहे को, इन्हीं का टैगलाइन है। वो किसी और का है, किसका है वो? मन्नापुरम गोल्ड का है। इनका भी कोई टैगलाइन होगा जरूर, कुछ ना कुछ। इशू 2019 नवंबर को खुल रही है, क्लोज कब है? 24 दिसंबर को ही क्लोज होगा। तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सिक्योरिटी नेम है, सिक्योरिटी टाइप है, इशू साइज 1000 करोड़ और फेस वैल्यू कितना है? जो हमारे काम की चीजें बताओ, फेस वैल्यू कितना है और इश्यू प्राइस भी कितना है? 1000 इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू भी कितना है? तो बताओ, इस बॉन्ड की कूपन रेट और केडी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। इसकी कूपन रेट और केडी सेम होगी। वो आपको उतना ही ऑफर कर रहा होगा जितना मार्केट में एक्सपेक्टेशन चल रहा है। अभी देखते हैं कितना ऑफर हमें कर रहा है। इश्यू प्राइस कितनी है? ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू भी कितना है? लॉट मिनिमम 10 का उठाना पड़ेगा और एक लॉट का मतलब इस तरह से लिखा हुआ है लिस्टेड। ये लिस्टिंग कहां होगी इसकी? मतलब आप कभी भी जाके इसको बाय सेल भी कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग बीएसई में होगी, लेकिन इसकी जो लिक्विडिटी है वो कम होती है ज्यादा। बहुत फ्रीक्वेंटली ये वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं होते, कम वॉल्यूम्स होती है। तो फिर भी आपको बेचना क्यों है? आपने अगर किस टेन्योर के लिए 5 साल के लिए लोन दिया है तो 5 साल आपको होल्ड करना चाहिए, अनलेस अनटिल आपको बहुत इमरजेंसी ना हो पैसों की। क्रेडिट रेटिंग बहुत बड़ी बात है। इकरा ने क्रेडिट रेट किया है इसको, क्रिसिल ने AA दिया है, स्टेबल रेटिंग दी है। ये रेटिंग अगेन हमारे सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर एफएससीए में हम क्रेडिट रेटिंग पढ़ते हैं, कैसे किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग पूरा चैप्टर है हमारा और इसका पूरा करियर आप कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको हायर करती है। तो इकरा यहां पे AA स्टेबल रेटिंग दी गई है। टेन्योर क्या है? या तो 12 महीने के लिए, या तो कितना 38 महीने, या 60 महीने, 90 महीने, मतलब ये टेन्योर है। इतने महीने के लिए आप बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। सीरीज है 1 to X, अलग अलग सीरीज का अलग अलग काम होगा। मंथली भी कूपन है और एनुअल भी कूपन है। कूपन क्या है? मंथली भी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फर्स्ट कम अलॉटमेंट कैसे होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। आइए कूपन रेट देखते हैं। ये देखिए कूपन रेट है, आपको अगर 24 मंथ के लिए आपको पैसा जमा कराएंगे तो 9.25%। गुड इंटरेस्ट, गुड इंटरेस्ट दे आर गिविंग, बट दीज आर टैक्सेबल, तो यू नीड टू see your tax liabilities also, ठीक है, साइड बाय साइड। सो मंथली यू विल गेट मंथली कूपन, मंथली इंटरेस्ट, मंथली आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा इंटरेस्ट का। और कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9.25। और मैच्योरिटी में क्या मिलेगा? रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट मैच्योरिटी में मिलेगा। आपको जो पैसा आपने दिया है वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इतने समय से। जो पैसा आपने दिया है वो पैसा आपको वापस मिल गया। गुड। तो आपको कौन सा सीरीज अच्छा लग रहा है? अलग अलग सीरीज है, 10% तक का भी इंटरेस्ट है, उसमें 60 महीने के लिए पैसे रखने पड़ेंगे। तो आई थिंक अगर आप सोच रहे हो तो आप 2 साल के लिए लगा सकते हो 9.25% में, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो तो। अदरवाइज आप सिर्फ सुनना चाह रहे हो तो एक अलग बात है, ठीक है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो
तो आपको नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा। अर्निंग तो डेफिनेटली आएगी लाइफ में बाद में, नॉलेज और लर्निंग पहले होनी चाहिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है। तो ये देखिए इसका पूरा चार्ट मैंने दे दिया, 9.25 12 24 मंथ्स का मैं अभी करने वाला हूं अप्लाई, अभी मैं अप्लाई करने वाला हूं आपके सामने, मैं इसे अप्लाई करूंगा। ठीक है, फाइन। तो क्या सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन देखकर काम हो जाएगा कि कुछ और भी हमें पढ़ना चाहिए, कुछ और भी पढ़ना चाहिए। उसका नाम है डिवेंचर डीड, उसका नाम है डिवेंचर डीड। तो मैंने इसका पूरा डिवेंचर डीड निकाला, और डिवेंचर डीड कितने पेज का है? 591 पेज का, 591 पेज का डिवेंचर डीड है। ये डिवेंचर डीड्स वगैरह कौन बनाता है? आप बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये सीएस सीएमए वगैरह का काम है ये सारी चीजें बनाना, ये फाइनेंस सेक्टर में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो 591 पेजेस का ये पूरा डीड है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, और डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो मैं आपको ये मेल कर दूं या आपको मैं प्रोवाइड कर दूं ग्रुप में? जस्ट एक आप रखिए अपने पास, आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या पता आपको यही फील्ड में काम करने का आगे मौका मिले, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स, आपके पास अच्छा डॉक्यूमेंट्स रहेगा। तो मैं इसे आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, और ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको पता है, या मैं दे दूंगा ग्रुप का लिंक, आप उसमें ग्रुप को ज्वाइन करें, और आप डेफिनेटली इसे आपको लेना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो 5, इसमें बहुत सारी चीजें, ये पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बोलिए, इसको लीड मैनेजर्स कौन है, कूपन रेट वगैरह कौन है, लिस्टिंग कैसे होगी, पूरी प्रोमोटर्स कौन है, हिस्ट्री क्या है कंपनी की, स्ट्रक्चर क्या है, पैसे जो लेगी उसे यूज कहां करेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अभी बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने मन बना लिया है, ये आपने मन बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो अपना सोच लो, पढ़ लो, रीड कर लो, और अगर आपको लगता है तो लगाना चाहिए। ठीक है, अगर नॉलेज अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको एक बार लगा के देखना चाहिए। फाइन सर। तो आज अब मैं आपको ये इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूं। मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन करता हूं। सबसे पहले मैंने अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन किया। ठीक है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये सारे जो पॉइंट्स होता है, बट स्टिल मैंने यहां पे लॉगिंग आईडी और पासवर्ड लगाया। लॉगिंग आईडी मैं लगा दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं इसे शो नहीं कर सकूंगा बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, आपको भी पता है कि आजकल आपके बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं साइबर अटैक से। किसके किसके हुए? कहते होते ही नहीं है तो गायब क्या होंगे? तथास्तु हो जाता है। ऐसे मत बोला करो, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? किसी के ऐसे हैं जो पैसे गायब हो गए एटीएम से या एनीथिंग? कोई भी यहां पर बैठा है? आप बच गए, इसका मतलब इधर आपने किसी को पता चला, आपके पेरेंट्स का या कोई नियर एंड डियर वंस का? ये आपका क्या हुआ था? आपकी सिस्टर यूएस में रहती है, वेरी गुड। उन्होंने वहां घर लिया था, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब इनके सिस्टर के साथ इन शॉर्ट फ्रॉड हुआ। ठीक है, इससे बचना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए, तो हमने सीधा इन्वेस्टमेंट कॉलम खोला, इंटरनेट बैंकिंग हमारा ओपन हो चुका है। बोलो यस। इंटरनेट बैंकिंग में मैं कहां जाऊंगा? ऑनलाइन आईपीओ। कहां जाऊंगा? ऑनलाइन आईपीओ। मैं ऑनलाइन आईपीओ में मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पे बहुत सारे डीपी नंबर आ रहे हैं, तो मैं कोई भी एक डीपी नंबर यूज करता हूं। ये आपको जब डीमेट अकाउंट आप खुलवाते हैं तो आपको सीएसडीएल और एनएसडीएल डिपॉजिटरी होता है, वो आपको एक नंबर देता है। ठीक है, ये देखिए आईडी बेनिफिशियरी नंबर, ये नंबर आपको कब मिलता है? जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तब आपको ये नंबर मिलता है, क्योंकि लिस्टिंग भी होगी ना इसकी, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो डीमेट अकाउंट में आपको ये बेनिफिशियरी और क्लाइंट आईडी नंबर मिलता है, वो आपको लगाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। अब बताओ मुझे इक्विटी आईपीओ में लगाना है या डेट आईपीओ में लगाना है? नीचे दो चीज दिया हुआ है, इक्विटी आईपीओ और डेट आईपीओ। किस में लगाना है मुझे बताइए? मुझे डेट आईपीओ में लगाना है। मैंने डेट आईपीओ में लगाया और मेरा यहां पर दिख रहा है अवेलेबल आईपीओ में सिर्फ एक दिख रहा है कि इशू यहां पर 29 को ओपन होगा
और इशू क्लोज 24 दिसंबर को क्लोज होगा। तो मैंने बोला चलो पेमेंट करने को मैं रेडी हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं और ये सारे डिटेल्स आपका दिया हुआ है, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। एक बॉन्ड की प्राइस कितनी है 1000, एक बॉन्ड की प्राइस कितनी है 1000, मतलब मिनिमम 1000 तो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन यहां लॉट का भी चक्कर है, सीरीज देखो लिखा हुआ है। तो मुझे कौन सी सीरीज में जाना है S1, कौन सी सीरीज में जाना है S1। 9.25 मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 24 में मंथली इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया और मैंने अपना इन्वेस्टर कैटेगरी सेलेक्ट किया। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं, मैं छोटा मोटा इन्वेस्टर हूं, रिटेल इन्वेस्टर हूं। जो 2 लाख से, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो 2 लाख रुपए से तक पैसा लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और 2 लाख और 2 लाख से जो ज्यादा लगाते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो उनके अलग कंडीशंस होती है, उनकी अलग कोई फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी पड़ती है सेबी के, और जो जैसा रेगुलेशंस है रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ी कम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो मैंने रिटेल इन्वेस्टर क्लिक किया, ठीक है। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं प्रोसीड कर रहा हूं, अब मैं प्रोसीड कर रहा हूं। अब यहां पर मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि मैं कौन से सीरीज में जाना, सीरीज 1 या 2, बताओ कौन से में लगाना है। सीरीज 1 में लगाना है, देखो 9.25 में लगाना है, तो मैंने लिखा सीरीज 1, ठीक है। अब मुझे क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, क्या लॉट साइज क्या है 10 का लॉट, 10 तो उठाना ही पड़ेगा, मिनिमम 10 उठाना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा 10 उठाया, तो मेरे कितने रुपए कट जाएंगे 10,000 रुपए कट जाएंगे। मेरे कितने रुपए कटेंगे 10,000 रुपए कटेंगे। और मैं प्रोसीड कर रहा हूं, देखिए मैं प्रोसीड कर रहा हूं, प्रोसीड। यहां पे कोई ऐसा नहीं है 1000 की चीज 1000 में मिल रही है आपको, ठीक है फाइन। यहां पे कोई ऐसा प्रीमियम और इसका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है। वैसे इश्यूड एट प्रीमियम भी हो सकता है और इश्यूड एट डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है फाइन। तो यहां पर आप आए और यहां पर इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। कितने रुपए कटने वाले हैं 10,000 रुपए कटने वाले हैं, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो अब मेरे मोबाइल में, तो आइए अब हम ओटीपी लगाते हैं 387472 कंफर्म। बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत बधाइयां, आपने आईपीओ में लगा दिया। मुझे 9.25% का इंटरेस्ट मिलेगा मंथली। ये सारे क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं, क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। आज नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकल समझ नहीं पाओगे तो जिंदगी में कोई आपको मौका नहीं देगा। बड़े जब आगे जब डिग्री मिल जाएगी ना तो पूछ भी नहीं सकोगे किसी से। तो मेरा अप्लाई हो चुका है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। यहां पर मेरे कितने पैसे कट गए 10,000 रुपए कट गए, 10,000 रुपए मेरे अमाउंट ब्लॉक हो गया। मैंने आईपीओ में पैसा लगा दिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, ठीक है फाइन। एसबा मतलब क्या होता है, एसबा मतलब होता है कि आपका अमाउंट अभी ब्लॉक हो गया, अभी मुझे डिबेंचर मिला नहीं है, अभी तो मैं अप्लाई किया है, अभी मैंने अप्लाई किया है। और अगर मेरा रिजेक्ट भी हो सकता है तो मेरा पैसा मुझे लौटा देगा, यस और नो। ये कब तक पता चलेगा वो देखना पड़ेगा, ये सारा चीज वहां पे लिखा होगा कि कब तक मुझे पता चलेगा, ये सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि मेरा अप्लाई हो चुका है और जब भी मुझे इसमें इंटरेस्ट मिलेगा मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि देखो देखो मुझे इंटरेस्ट मिला। हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट और हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हम, यही हमारा बेनिफिट है। और 2 साल बाद जाके मुझे 10,000 रुपए वापस मिल जाएगा। फाइन, कैसा लगा, सिंपल एकदम। अब हम नेक्स्ट सीरीज में आपको लिस्टेड बॉन्ड खरीदना सिखाएंगे, जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है वो बॉन्ड खरीदना सिखाएंगे कि वो बॉन्ड हम कैसे खरीद सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स का पैसा उठाकर इसमें लगा दे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपने रिस्क एंड रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझो और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का अपना अलग नेचर है। अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो इसमें कुछ रिस्क होगा, तभी वो ज्यादा दे रहे हैं। अपनी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को समझो। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का अपना एक अलग महत्व है जिंदगी में। आप जो भी डिसीजन लो बिल्कुल लर्निंग पर्पस के लिए लो, क्योंकि अभी जितना अच्छा लर्निंग होगा आगे उतना ही अच्छा अर्निंग होगा। फाइन सर, ठीक है, याद रखिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि इक्विटी मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है, डिवेंचर मार्केट में रिस्क कम होता है। अपनी
पोजीशन को देखें, अपने रिस्क कैपेसिटी को देखें और अपने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। थैंक यू।